जैसे मुझे इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, कृपया इस काम को करने में मेरी मदद कर दो, तो आप इसे ऐसे ट्रांसलेट करोगे, प्लीज हेल्प मी इन डूइंग दिस वर्क। लेकिन आप इसे ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हो, प्लीज लैंड मी अ हैंड। दोनों को बोलने का सेंस सेम है। जैसे एक और एग्जांपल है, तुम्हें अपने मोबाइल को अलग रखकर अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, तो आप इसे ऐसे ट्रांसलेट करोगे, यू शुड पुट योर मोबाइल असाइड एंड डू योर स्टडी। लेकिन आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, यू हैड बेटर पुट योर मोबाइल असाइड एंड डू योर स्टडी। दोनों को बोलने का सेंस सेम है, लेकिन आप सेकंड वाले सेंटेंस में एक एडवांस स्ट्रक्चर का यूज करके आप अपने सिंपल से सेंटेंस को एक एडवांस तरीके से बोल पा रहे हो। तो यस गाइस, आज के इस वीडियो में हम इसी तरह के कुछ फ्रेजेस और कुछ फ्रेजल वर्ब्स के बारे में बात करेंगे, जिनका यूज करके आप अपने सिंपल से सेंटेंसेस को एडवांस तरीके से बोल पाओगे। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, ही सेल्डम इफ एवर कम्स हियर। यहाँ पर सेल्डम वर्ड को एक वर्ब के रूप में यूज नहीं किया जा रहा है, इस वर्ड को यहाँ पर एक एडवर्ब के रूप में यूज किया जा रहा है। इसका मतलब होता है कभी कभी या फिर कभी कभार या फिर शायद ही कभी। इफ एवर यहाँ पर एक फ्रेज है, इसको हम इस सेंस में यूज करते हैं जब हमें किसी चीज को एम्फसाइज करना है, मतलब किसी चीज पर हमें जोर देकर कहना है कि ये बात 100% सच है, उसके लिए आप 100% श्योर भी हो, तब आप इस चीज को यूज कर रहे हो। तो जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है, ही सेल्डम इफ एवर कम्स हियर, तो यहाँ पर इसका मतलब होगा वो शायद ही कभी यहाँ आता है। तो मतलब उसके यहाँ ना आने के लिए आप 100% श्योर हो कि वो यहाँ कभी कभी आता है, तो इसी की वजह से आप यहाँ पर इफ एवर का यूज कर रहे हो। जैसे हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, ही सेल्डम और नेवर कम्स हियर। यहाँ पर एक फ्रेज है और नेवर, इसको भी हम उस सेंस में यूज करते हैं जब हमें किसी बात पर जोर देते हुए कहना होता है जिसके लिए आप 100% श्योर हो, लेकिन नेगेटिव सेंस में। इसका मतलब होता है कभी नहीं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, ही सेल्डम और नेवर कम्स हियर, तो यहाँ पर इसका मतलब होगा वो यहाँ कभी नहीं आता है, मतलब उसके यहाँ ना आने पर 100% आप श्योर हो, तब आप और नेवर का यूज करके इस सेंटेंस को कॉन्फिडेंट बना रहे हो। अगला सेंटेंस है हमारा, शी गिव वेंट टू हर एंगर एंड जेलसी। यहाँ पर टू गिव वेंट एक इडियम होती है, इसका मतलब होता है अपने निगेटिव इमोशंस को किसी के सामने व्यक्त करना, जैसे अपना गुस्सा, अपनी जलन या फिर अपनी किसी चीज को लेकर नापसंदगी। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब होगा उसने अपने गुस्से को और अपनी ईर्ष्या को या फिर अपनी जलन को व्यक्त किया। अगली लाइन है हमारी, वुड यू प्लीज लैंड मी अ हैंड इन डेकोरेटिंग दिस रूम फॉर बर्थडे सेलिब्रेशन। यहाँ पर एक इडियम है, लैंड अ हैंड। इसका सिंपली मतलब होता है किसी काम को करने में किसी की मदद करना या फिर किसी काम को करने में किसी का हाथ बटाना। तो यहाँ पर इस पूरी लाइन का सिंपली मतलब होगा कि कृपया क्या आप बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए या फिर जन्मदिन को मनाने के लिए इस कमरे को सजाने में मेरी मदद करोगे या फिर इस कमरे को सजाने में मेरा हाथ बटाओगे। अगली लाइन है हमारी, राशि डिड मी अ गुड टर्न बाय शेयरिंग हर नोट्स विद मी। यहाँ पर एक इडियम है, डू समबडी अ गुड टर्न। इसका मतलब होता है किसी के फायदे के लिए कुछ अच्छा काम करना या फिर उसके भले के लिए कुछ अच्छा काम करना। तो यहाँ पर सिंपली बोला जा रहा है, अपने नोट्स को मेरे साथ शेयर करके राशि ने मेरे फायदे के लिए एक अच्छा काम किया या फिर मेरे भले के लिए एक अच्छा काम किया। इसी के अपोजिट एक इडियम है, जैसे एक सेंटेंस है, ही डिड मी अ बैड टर्न बाय नॉट गिविंग मी मनी व्हेन आई वाज इन हार्ड टाइम्स। हार्ड टाइम्स वैसे यहाँ पर एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है कठिन समय या फिर मुश्किल समय, लेकिन यहाँ पर एक इडियम है, डू समबडी अ बैड टर्न। इसका मतलब होता है किसी के नुकसान के लिए कुछ काम करना या फिर एक ऐसा काम करना जिसमें किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो इस लाइन का सिंपली मतलब होगा, जब मैं मुश्किल समय में था या फिर जब मैं कठिन समय में था, तो उस टाइम उसने मुझे रुपये ना देकर मेरे नुकसान के लिए एक बुरा काम किया या फिर एक ऐसा काम किया जिससे मेरा नुकसान हो सकता था। अगला सेंटेंस है हमारा, यू हैव एन एग्जाम टुमारो ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग यहाँ पर एक फ्रेज होती है, इसको हम इस सेंस में यूज करते हैं जैसे हम बहुत बार बोल देते हैं गुड लक या फिर ऑल द बेस्ट। जैसे कोई पर्सन कुछ करने जा रहा है या फिर कुछ परफॉर्म करने जा रहा है, तो उसको एंकरेज करने के लिए या फिर उसकी हिम्मत को बढ़ाने के लिए हम ऐसा बोल देते हैं गुड लक या फिर ऑल द बेस्ट। लेकिन इनकी जगह आप ब्रेक अ लेग का यूज कर सकते हो, दोनों का सेंस सेम होगा। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब होगा कि कल तुम्हारा एग्जाम है, आपका भाग्य आपके साथ हो, मतलब उसकी हिम्मत को बढ़ाने के लिए आपने ऐसा बोल दिया। नेक्स्ट वन इज, आफ्टर गेटिंग मैरिड ही मीट्स हिज फ्रेंड्स वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून यहाँ पर एक फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है बहुत ही कम या फिर कभी कभी या फिर कभी कभार। यहाँ पर
एक फ्रेजल वर्ब भी है गेट मैरिड। इसका मतलब होता है किसी पर्सन से शादी कर लेना। तो यहाँ पर इस पूरी लाइन का सिंपली मतलब होगा कि शादी करने के बाद वो अपने दोस्तों से कभी कभार ही मिलता है या फिर बहुत ज्यादा कम मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आई वॉन्टेड टू बी एन एक्टर बट इट वॉज आउट ऑफ माई रीच। आउट ऑफ रीच यहाँ पर एक फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है कुछ है जो पहुंच से बाहर है या फिर कुछ है जो पहुंच के परे है, मतलब बस के बाहर है। तो यहाँ पर इसका मतलब होगा कि मैं एक एक्टर बनना चाहता था लेकिन ये मेरी पहुंच से बाहर था या फिर ये मेरे बस के बाहर था। नेक्स्ट वन इज दे आर नाउ ऑफन एंड वी मस्ट फेंड फॉर देम। फेंड फॉर समबडी यहाँ पर एक इडियम है, इसका मतलब होता है किसी की खुद मदद करना बिना किसी की मदद लिए। और यहाँ पर एक वर्ड है ऑफन, इसको एज अ नाउन और एज अ वर्ब दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। जब हम इसे एज अ नाउन यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो अनाथ है, मतलब उसका कोई भी नहीं है। और जब हम इसको एज अ वर्ब यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है किसी पर्सन को अनाथ कर देना। तो इस लाइन का यहाँ पर सिंपली मतलब होगा कि अब वे अनाथ हैं तो हमें उनकी खुद मदद जरूर करनी चाहिए। नेक्स्ट लाइन इज आई डोज्ड ऑफ इन द मिडिल व्हाइल वॉचिंग मूवी। डोज ऑफ यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है आंख लगना, मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए सो जाना। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब होगा मूवी को देखते समय इसके बीच में ही मेरी आंख लग गई, मतलब मैं थोड़े टाइम के लिए सो गया। नेक्स्ट वन इज आई विल बी देयर बाय 10 AM एट द लेटेस्ट। एट द लेटेस्ट यहाँ पर एक फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है एक निर्धारित समय, मतलब जो समय निर्धारित किया गया है ठीक उसी समय पर, ना उससे जल्दी ना उससे देर में। मतलब आप किसी से ऐसा कह रहे हो जो समय निर्धारित किया गया है ठीक 10 बजे का, सुबह 10 बजे का, तो मैं ठीक 10 बजे वहां पहुंच जाऊंगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आई कैन हेल्प यू आउट एट अ पिंच जस्ट टेल मी व्हाट यू नीड। यहाँ पर एक फ्रेज है एट अ पिंच, इसका मतलब होता है जरूरत में या फिर समस्या में। तो यहाँ पर इस पूरी लाइन का सिंपली मतलब होगा कि मैं जरूरत में या फिर समस्या में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बस मुझे बताओ कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है। नेक्स्ट वन इज इनफ इज इनफ, ही इज जस्ट माई सो कॉल्ड फ्रेंड नाउ। सो कॉल्ड यहाँ पर एक एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है, इसको हम किसी पर्सन या फिर किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब एक ऐसा पर्सन या फिर एक ऐसी चीज जो उसके नाम पर सूट नहीं करती है या फिर जो उसके नाम पर फिट नहीं बैठती है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है सो कॉल्ड फ्रेंड। तो इसका मतलब होगा कि एक ऐसा दोस्त जो केवल नाम का है। यहाँ पर एक फ्रेज भी है इनफ इज इनफ, इसका मतलब होता है बस बहुत हुआ या फिर अब और नहीं। तो इस पूरी लाइन का सिंपली मतलब होगा बस बहुत हुआ, वो अब मेरा दोस्त तो है लेकिन बस मेरा नाम का ही दोस्त है। नेक्स्ट वन इज ही इज एन ईजी गोइंग एंड हैंडल्स द थिंग्स ईजिली। ईजी गोइंग यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो स्ट्रेस फ्री होता है, मतलब तनाव मुक्त रहता है, आसानी से किसी चीज को लेकर चिंतित नहीं होता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो एक सहनशील इंसान है जो आसानी से किसी चीज को लेकर चिंतित नहीं होता है और चीजों को आसानी से हैंडल भी करता है। अगला सेंटेंस है हमारा यू हैड बेटर पुट योर मोबाइल असाइड एंड डू योर स्टडी। हैड बेटर डू समथिंग, यहाँ पर एक इडियम होती है, इसको हम इस सेंस में यूज करते हैं, मतलब किसी को कुछ एडवाइस देने के लिए कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसे सेंस में इसका यूज कर सकते हैं। तो इस लाइन का मतलब होगा कि तुम्हें अपने मोबाइल को अलग रखना चाहिए और अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं द होल कंट्री इज ग्रूविंग ऑन द वायरल सॉन्ग। ग्रूव ऑन समथिंग या फिर ग्रूव ऑन समबडी, इसको हम इस सेंस में यूज करते हैं किसी चीज में या फिर किसी पर्सन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि पूरा देश वायरल सॉन्ग में इंटरेस्ट ले रहा है या फिर उसके लिए पागल है। नेक्स्ट वन इज इट्स नॉट ऑलवेज द केस दैट आई एम ओनली रॉन्ग। इट्स नॉट ऑलवेज द केस यहाँ पर एक फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है हमेशा ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि केवल मैं ही गलत हूँ। अगली लाइन है हमारी माई ग्रैंड मदर इज गेटिंग ओल्ड डे बाई डे सो शी पास्ड द टॉर्च टू मी टू डू हाउस होल्ड चोर्स। पास द टॉर्च यहाँ पर एक ईडियम होती है, इसका मतलब होता है अपनी जिम्मेदारी को या फिर अपने काम को किसी और को सौंप देना। यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब भी है गेट ओल्ड, इसका मतलब होता है कि बूढ़े हो जाना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मेरी जो दादी हैं वो दिन प्रतिदिन बूढ़ी हो रही हैं, तो उन्होंने घर के काम करने की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। नेक्स्ट लाइन इज वाई डू यू वर्क फॉर पीनट्स यू शुड से टू योर बॉस टू पे यू मोर मनी। यहाँ पर एक इडियम है वर्क फॉर पीनट्स, इसका मतलब होता है बहुत ही कम पैसों में काम करना या फिर बहुत ही कम पैसों में ज़्यादा मेहनत करना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि तुम बहुत ही कम पैसों में ज़्यादा मेहनत क्यों करते हो, तुम्हें अपने बॉस से कह देना चाहिए तुम्हें ज़्यादा मनी देने के लिए या फिर ज़्यादा मनी भुगतान करने के लिए। तो गाइज अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं चाहता हूँ कि आप कॉमेंट्स में 1002 टाइप करके कॉमेंट करके मुझे बताइए, इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है। और मुझे ये भी बताइए कि आपने इस वीडियो में कौन सी फ्रेज या फिर कौन सी फ्रेजल वर्ब जिसे आप पहले नहीं जानते थे, और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।